वीडियो में हम देखेंगे फरवरी माह के करंट अफेयर्स जो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेला 2025 के संदर्भ में इन कथनों विचार करना है, क्या सही है। तो इसकी थीम थी रिपब्लिक 75, ठीक है, रिपब्लिक 75, जो कि गणतंत्र दिवस और संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने पर रखी गई है। ठीक है, इसकी यही थीम थी। दूसरा, इसका आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत द्वारा किया गया था। तो दोनों ही कथन सही है, इसका डी आंसर सही है। तो भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने 1 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में विश्व पुस्तकालय मेला 2025 का उद्घाटन किया। इसकी थीम थी रिपब्लिक 75, जो कि गणतंत्र दिवस की संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने पर रखा गया था। ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है, उसके द्वारा इसको किया जाता है। अगला है, वार्षिक बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करना है। तो पहला इसमें कि नौकर पेशी लोगों को नए टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12.75 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। तो ये बात सही है, 12.7 लाख अगर आपकी इनकम है सालाना तो आपको टैक्स नहीं देना होगा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, दूसरा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को घटाकर जीडीपी का 6.8 कर दिया गया है। तो वित्त वर्ष 2025-26 का राजकोषीय घाटे को घटाकर जीडीपी का 4.4% कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह 4.8 निर्धारित था, अब 4.4 कर दिया गया है। तो केवल इसमें पहला वाला ही सही है, तो इसका डी आंसर सही है, केवल पहला सत्य है, दूसरा गलत था। ठीक है, मगर टैक्स रिजीम जो है नौकरपोशी लोगों के लिए वो 12.75 लाख से घटा के 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा, ऐसा कर दिया गया है। अगला कि हाल ही में चर्चा में रहा पंबन ब्रिज के संदर्भ में कथनों विचार करना है। तो यह देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। यह ब्रिज रामेश्वर से तमिलनाडु को जोड़ता है। तो दोनों ही कथन सही है, ए आंसर इसका ठीक है, दोनों ही कथन सही है। यह देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, याद रखिएगा। ये जो है पंबन ब्रिज भी नाम है इसका, तो पंबन ब्रिज नाम ही है इसका। पुराने पंबन ब्रिज का निर्माण 1914 में हुआ था। ठीक है, और देश का पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज को ट्रेन ट्रायल हेतु रामेश्वर से बना पंबन देश का पहला ऐसा ब्रिज है। ठीक है, तो इसको मैंने अगले वीडियो में भी देखा था। फरवरी 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए सुपर ऐप का क्या नाम है, जो विभिन्न रेलवे सेवाओं को एकीकृत करता है। तो इसका नाम है स्वरेल, इंपॉर्टेंट है, सी आंसर से है स्वरेल। तो स्वरेल सुपर ऐप है जो रेल मंत्रालय ने सुपर ऐप स्वरेल प्रस्तुत किया है, जो आम लोगों को व्यापक रेलवे सेवाएं प्रदान करने वाला वन स्टॉप समाधान है ये। ठीक है, इसमें जो है आप जो आरक्षित टिकट बुकिंग कर सकते हैं, अनारक्षित टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग कर सकते हैं, पर्सनल माल ढुलाई संबंधी पूछताछ, ट्रेन और पीएनआर पूछताछ, ट्रेनों में भोजन के ऑर्डर, शिकायत प्रबंधन के लिए रेल मदद मांग सकते हैं आप। ठीक है, अगला है कि पाँचवां है कि वर्ष 2025-26 के लिए बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की बात की। तो बिहार में की है, बी आंसर सही है। अगला 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो पहला, भारत सरकार ने पहली बार इनमें भाग लेने वाले भारतीय दल को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो पहला सही है। तो 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में भाग लेने वाले जितने भी भारतीय दल हैं को पूर्ण वित्तीय सहायता भारत सरकार देगी। दूसरा, इसका आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जा रहा है। तो ये फ्रांस में नहीं, चाइना के हार्बिन में आयोजित किया जा रहा है। हार्बिन में 7 से 14 फरवरी के बीच होगा। 9वां जो है शीतकालीन एशियाई खेलों की मेजबानी कर रहा है चाइना। ठीक है, चाइना में आयोजित हो रहा है, याद रखिए, केवल एक सही है इसमें, ए वाला। अगला इसमें कि बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2025 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो सचिन तेंदुलकर को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, दूसरा, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन 2023-24 के बोर्ड के घरेलू टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार मिला है। तो ये भी बात सही है, दोनों कथन सही है, सी आंसर सही है। अगला इसमें है 8वें नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के पहले चरण का समापन श्रीनगर में हुआ। तो खेलो इंडिया के पहले चरण का समापन जो लद्दाख में हुआ है, श्रीनगर में नहीं हुआ है, तो गलत हो गया, लद्दाख में हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में महाराष्ट्र ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो महाराष्ट्र ने लद्दाख है, वो लद्दाख ही पहला स्थान प्राप्त किया इसमें। ठीक है, तो दोनों कथन गलत हैं, इसका बी आंसर सही है, लद्दाख जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो ये बात सही है। 2025 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस का जो विषय था वो साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण था। ये दोनों बात सही है, डी आंसर सही है। तो हर साल 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरान शहर रामसर में आर्द्रभूमि कन्वेंशन आयोजित हुआ था। ठीक है,
केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री जो है 2 फरवरी 2025 को पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा पर विश्व वेस्टलैंड दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया। हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्रभूमि के संरक्षण थीम थी इसकी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय विभाग को केंद्रीय बजट 2025-26 में सर्वाधिक जेंडर बजट आवंटन किया गया है। तो किस विभाग या मंत्रालय को सर्वाधिक जेंडर बजट आवंटन किया गया है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो जो इस ऑप्शन में दिया था उसके अनुसार बताया जा रहा है। नहीं तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को कितना दिया गया है? तो 81.7% दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग को 65 पॉइंट, खाद्य सार्वजनिक वितरण को 50 पॉइंट। ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो वित्त वर्ष 2025-26 में जेंडर बजट वितरण में महिला और बाल विकास मंत्रालय कल्याण के लिए 4.49 लाख रुपये करोड़ का आवंटन किया गया है। अगला है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किस कंपनी ने विकसित की है? तो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप को टाटा स्टील ने विकसित किया है। सी आंसर सही है इसका, टाटा स्टील ने इसको बनाया है। अगला है भारत ने किस देश को पराजित करके आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया? तो दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता है। डी आंसर सही है, महिला T20। ठीक है, किस टीम ने छठी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024 का खिताब जीत लिया है? तो श्रीची राहर बंगाल टाइगर्स। तो श्राची राहर बंगाल टाइगर्स ने राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हैदराबाद तूफान को हराकर छठी पुरुष हॉकी इंडियन लीग 2024 जीत लिया है। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करना है। तो हाल ही में यह पूर्ण विकसित संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया है। ये बात सही है। इसे वर्ष 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के दौरान शुरू किया गया था। तो दोनों कथन इसमें सही है, 1-2 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला है इसमें कि हाल ही में संपन्न 67वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। तो गायिका चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए कंट्री म्यूजिक कैटेगरी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। दूसरा है कि इसमें बियॉन्से लॉरेंस कंट्री म्यूजिक कैटेगरी में ग्रैमी जीतने वाली पहली ब्लैक वुमन बन गई हैं। तो दूसरा वाला सही है इसका, बी आंसर सही है इसका। इसमें बियॉन्से लॉरेंस कंट्री म्यूजिक कैटेगरी में ग्रैमी जीतने वाली पहली ब्लैक वुमन बनी है। तो बी वाला आंसर सही है इसका, बी नहीं सही है इसका, इसमें केवल ए सही है, दूसरा वाला सही है, इसमें केवल 2 सही है, पहला गलत है। ठीक है, एमी एलन वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गीतकार एमी एलन बनी है। गैर शास्त्रीय के लिए ग्रैमी जीतने वाली पहली महिला बनी है एमी एलन। ये देखिए, बियॉन्से लॉरेंस कंट्री म्यूजिक कैटेगरी में जीतने वाली पहली ब्लैक वुमन बनी है। तो भारत के लिए प्रथम ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पंडित रविशंकर एवं ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाह हैं इसमें। ठीक है, तो कैटेगरी चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट एल्बम श्रेणी में जीता है इन्होंने। ठीक है, बियॉन्से लॉरेंस ने कंट्री म्यूजिक कैटेगरी में जीतने वाली पहली ब्लैक वुमन है। भारत के लिए प्रथम ग्रैमी विजेता पंडित रविशंकर और प्रथम महिला जो है तन्वी शाह बनी। हाल ही में किस देश ने स्टेट ड्यूमा संसद का निचला सदन के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन भारत दौरे पर थे? कहाँ का है ये? रूस का है, डी आंसर सही है। तो स्टेट ड्यूमा जो है संसद का निचले सदन के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन भारत के दौरे पर थे, तो रूस के। ठीक है, अगला सैन्य अभ्यास एक्वेरी के संदर्भ में कथनों विचार करना है। एक्वेरियन के बारे में बताना है क्या सही है। तो इसका हाल ही में 13वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में संपन्न हुआ। ठीक है, तो 13वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में नहीं हुआ है, ये गलत है। ये जो था 2023 का जो संस्करण था वो जो होता है उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ था। 13वां संस्करण मालदीव में शुरू हुआ है और ये भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच द्विपक्षीय संबंध है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो इसका सी वाला आंसर केवल 2 सही है, पहला गलत है। अगला है हाल ही में फरवरी नवीन चावला का निधन हो गया। उन्होंने किस पद का कार्यभार संभाला था? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे नवीन चावला। ठीक है, हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला का निधन हो गया, जो 2025 से 2009 तक चुनाव आयुक्त थे। अगला निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। हाल ही में वार्ट डी वेवर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बेल्जियम देश यूरोपीय संघ का एक मुख्यालय भी स्थित है। तो बेल्जियम देश में यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी स्थित है। दोनों कथन सही है इसमें। ठीक है, ए आंसर सही है, दोनों ही कथन सही है। तो वार्ट डी वेबर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, ये बात बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन इसके सही हैं। अगला, हाल ही में
सरकार ने किस भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिवंगत चमन अरोड़ा को देने की घोषणा कर दी है? तो डोंगरी भाषा के लिए दिया गया है, ठीक है, सी आंसर सही है, डोंगरी भाषा के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिवंगत चमन अरोड़ा को जो उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है। तो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो है डोंगरी भाषा के लिए दिया जा रहा है, किसको? तो चमन अरोड़ा को। चमन अरोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चमन अरोड़ा साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें अधिवेशन के अध्यक्ष बने हैं? तो नूरलायन एरमेकबायक, फिलेमो यांग, सईद चन्नेग्रिह, एंटोनियो गुटरेसिस। तो फिलेमोन यांग बने, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सम्मेलन के अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं फिलेमोंग यांग, भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए थे, ठीक है। अगला है केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2023-24 में भारत की शीर्ष फार्मास्यूटिकल निर्यात गंतव्य रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, ठीक है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2023-24 में भारत का शीर्ष फार्मास्यूटिकल निर्यात गंतव्य यूएसए रहा है, ठीक है, ठीक है। तो भारतीय व्यापारिक वस्तुओं का प्रमुख निर्यातक गंतव्य यूएसए था, जिसकी कुल भारतीय निर्यात हिस्सेदारी 17.9% थी। घटते हुए क्रम में व्यापारिक वस्तुओं की अन्य प्रमुख निर्यात गंतव्य जैसे संयुक्त राज्य अरब अमीरात, नीदरलैंड, चीन, सिंगापुर, यूके, सऊदी अरब, बांग्लादेश, जर्मनी और इटली है। इस तरह से 2023-24 में फार्मास्यूटिकल निर्यात के लिए 5 गंतव्य में संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील है, ठीक है। इस तरीके से है। अगला कि हाल ही में AI एवरीथिंग ग्लोबल सम्मेलन, तो AI एवरीथिंग ग्लोबल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो अबू धाबी में हुआ है, ए आंसर सही है, अबू धाबी में हुआ है AI एवरीथिंग ग्लोबल सम्मेलन। हाल ही में किस राज्य ने PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूर्वोत्तर राज्यों का पहला शिक्षण संस्थान बना है जिसे ग्रीन स्कूलिंग रेटिंग पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो है सिक्किम का है, इंपॉर्टेंट है। सिक्किम के में नामची के PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल समस्त पूर्वोत्तर राज्यों में एकलौता शिक्षण संस्थान है जिसे ग्रीन स्कूलिंग रेटिंग मिली है, ठीक है। ये जो है सिक्किम का है। हाल ही में किस देश की पेशेवर टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने संन्यास ले लिया है? तो वो रोमानिया की हैं, रोमानिया के सिमोना हालेप हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है। अगला कि हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञान भारत मिशन के संदर्भ में इन कथनों विचार करना है। तो ज्ञान भारत मिशन इसे वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। तो ज्ञान भारत मिशन जो है, तो केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारत मिशन की घोषणा की गई। तो 19 में नहीं है, 2025-26 में ज्ञान भारत मिशन की घोषणा की गई है। इसके तहत पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण किया जाएगा। तो केवल दूसरा सही है इसमें, सी आंसर सही है। इसमें क्या करेगा? 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण किया जाएगा। यह शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों, निजी संग्रहालयों, संग्रहकर्ताओं के पास पड़ी भारत की पांडुलिपि विरासत सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए विशेष मिशन है ये। तो ज्ञान भारतम मिशन 2025-26 में लॉन्च किया गया है। अगला है हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले वाटर टाइगर प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी गई है? तो वाटर ने वाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है, किसने? तो मध्य प्रदेश ने। तो भारत में पहला वाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को आधिकारिक तौर पर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दे दी गई है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया जाएगा वाइट टाइगर प्रजनन केंद्र, ठीक है। अगला है चर्म निर्यात परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो हाल ही में इसके द्वारा दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय चर्म एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया था। तो ये बात सही है। यह भारत में चमड़े उत्पादन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई संस्था है एवं इसका गठन 1954 में किया गया था। तो इसका गठन 1954 में नहीं, 1984 में किया गया था, ठीक है। इसीलिए दूसरा वाला गलत हो गया, केवल एक सही है, डी सही है इसमें। 1984 में इसका गठन किया गया था चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है क्या सही है। तो हाल ही में सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। तो पहला सही है, फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग कर दिया गया है। दूसरा है फोर्ट विलियम का निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1981 में करवाया था। तो ये भी बात सही है, दोनों ही कथन सही है, ए आंसर सही है। फोर्ट विलियम का जो स्थापना है कोलकाता में 1781 में करवाया गया था। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। ये बात सही है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का एक सदस्य देश है। तो उसके देश से नहीं सदस्य नहीं, इजराइल और जो USA हैं, अमेरिका इसके सदस्य नहीं हैं ICC के, ठीक है, ना ही इसको मान्यता देते हैं, ठीक है। तो केवल एक सही है इसमें, पहला वाला ठीक है।
प्रतिबंध लगा दिया, डी आंसर सही है। अगला है कि हाल ही में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने तीनों प्रारूपों में 600 अंतर्राष्ट्रीय विकेट तक पहुंचने वाले कौन से नंबर के भारतीय बन गए? तो 5वें नंबर के भारतीय बन गए हैं, सी आंसर सही है। ठीक है, तो 5वें नंबर के भारतीय बन गए हैं अनिल कुंबले 953, रविचंद्र अश्विन 765, हरभजन सिंह 707 और कपिल देव 687 हैं। ठीक है, रविंद्र जडेजा जो हैं 600 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले केवल 5वें भारतीय बने हैं। अगला है कि किस भारतीय शहर में WHO द्वारा आयोजित विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी की? किस शहर ने की है भाई? तो नई दिल्ली ने की है, बी आंसर सही है, नई दिल्ली ने की है 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी विश्व फार्माकोपिया की, कोपियास, विश्व फार्माकोपियास की 15वीं बैठक कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है ना, नई दिल्ली में, याद रखिएगा। अगला कि हाल ही में किस राज्य में UCC की आवश्यकता का आकलन करने के लिए उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? किसने किया है? तो गुजरात ने किया है, ये आंसर सही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए समिति बनाई है, किसकी अध्यक्षता में? तो रंजना देसाई की अध्यक्षता में गुजरात ने। अगला है कि भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में 32वां सत्र भारतीय विरासत संस्थान नोएडा डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था। तो हाल ही में 32वां सत्र भारतीय विरासत संस्थान नोएडा डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था, ये बात सही है। दूसरा कि यह भारतीय कला विरासत का अध्ययन करने वाली अखिल भारतीय संस्था है, तो दोनों कथन सही है, इसमें सी वाला आंसर सही है। तो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 से 10 फरवरी को संस्कृत मंत्रालय के तहत भारतीय विरासत संस्थान नोएडा के डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का योगदान है और भारतीय कला इतिहास कांग्रेस भारतीय कला विरासत का अध्ययन करने वाली अखिल भारतीय संस्थान है। इसका मुख्यालय जो है गुवाहाटी में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के साझेदारी राज्य था? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा थे, इंपॉर्टेंट है, सी आंसर सही है। तो सूरजकुंड मेला कहाँ पे लगता है भाई? किसको पता है सूरजकुंड मेला कहाँ पे लगता है? तो फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, क्या सही है इसमें? तो हाल ही में सरकार ने इसका कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाकर मार्च 28 तक बढ़ा दिया है, ये बात सही है। वर्तमान में यह वैधानिक निकाय है, तो वैधानिक निकाय नहीं है, ये केवल एक सही है, ये आंसर सही है। ठीक है, शुरुआत में 1993 में यह एक वैधानिक निकाय के रूप में बनाई गई थी, मगर 29 फरवरी 2004 से यह कानून केंद्र सरकार ने इसे गैर वैधानिक निकाय में बदल दिया है। ठीक है, अगला है हाल ही में किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निर्भया कढ़ी, निडर काली, मोहो गेल्हा जिया मेरी प्यारी बेटी योजना लागू की है? किसने की? तो उड़ीसा ने लागू किया। ठीक, डी आंसर सही है, उड़ीसा ने लागू किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर योजना निर्भया कढ़ी और मो गेल्हा जिया मेरी प्यारी बेटी, कल्पना अभिजान स्वर्ण कलिका वीरांगना योजना लागू की है, उड़ीसा सरकार ने लागू किया है ऐसा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो रेट में 25 आधार अंकों की वृद्धि की, गलत है, कमी की है, बढ़ाया नहीं, कमी किया है। ठीक है, गलत हो गया। रेपो रेट ब्याज दर है जिस पर भारत में RBI बैंकों से धन उधार लेता है, तो रिवर्स रेपो रेट होता है, वो रेपो नहीं होता, ये भी गलत हो गया। तो इसका सी आंसर सही है, वो रिवर्स रेपो रेट होता है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए शुरू किए गए नए डोमेन कौन से हैं? तो नए डोमेन का नाम है बैंक.in और fin.in। ठीक है, ये आंसर सही है, बैंक.in और fin.in है। ठीक है, तो बैंक.in और fin.in डोमेन शुरू किया है, जिसमें बैंक.in भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एक्सक्लूसिव डोमेन होगा, जबकि फिनडेक वित्तीय क्षेत्र की गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए। ठीक है, अगला कि हाल ही में जोमेटो ने किस नए नाम से स्वयं को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया है? तो जोमेटो ने अपने आप को किस नाम से, नाम क्या बदला है? तो इटर्नल लिमिटेड कर दिया है अपने आप को। ठीक है, इटर्नल लिमिटेड, बी आंसर सही है, जोमेटो का नाम बदल के इटर्नल लिमिटेड हो गया है, बी वाला सही है। अगला है हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने फेस्ट 2025 का नवीन संस्करण कहाँ लॉन्च किया है? तो IIT दिल्ली में किया है, ये आंसर सही है। तो इसरो ने IIT हैदराबाद में आयोजित 8वें राष्ट्रीय परिमित तत्व डेवलपमेंट फेस्ट
उपयोगकर्ता सम्मेलन में अपनी फिनाइल एलिमेंट एनालिटिक स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर फेस्ट 2025 का नवीन संस्करण लॉन्च किया। यह विक्रम भाई सारा भाई के सहयोग से IIT हैदराबाद में किया है भाई, ये नहीं है, इसका बी आंसर सही है। IIT हैदराबाद में किया है इसको लॉन्च, ठीक है, याद रखिएगा, IIT हैदराबाद में लॉन्च किया, इंपॉर्टेंट है। अगला है टोपेक्स 25 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में इसका आयोजन हिंद महासागर में किया गया। तो ट्रोपेक्स का आयोजन जो है हिंद महासागर में किया गया। यह एक द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। तो थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडिनेंस अभ्यास जो है ट्रोपेक्स जो है भारतीय नौसेना के कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज है। ये 2025 का संस्करण वर्तमान में हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहा है। तो दोनों कथन सही है, इसके डी आंसर सही है। अगला है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया, ठीक है। दूसरा, इस शिखर सम्मेलन की थीम थी अंतर बिम्स्टेक आदान प्रदान के लिए युवा एक सेतु के रूप में। ये भी बात सही है, दोनों ही सही है, इसमें युवाओं पर फोकस किया गया, बी आंसर सही है, गांधीनगर में आयोजन हुआ है इसका। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है, बताना है कौन सा सही है। तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो नवाफ सलाम बने हैं, नवाफ सलाम 3 हो गए, ठीक है। नामीबिया के संस्थापक कौन है? तो नामीबिया के संस्थापक कौन है भाई? तो सैम नूजोमा है। रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इली बोलोजन, ठीक है, इली बोलोजन बने हैं। ग्रीस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस बने हैं, 4 हो गया। 3 1 2 4 इसका सही आंसर है, 3 1 2 4। तो 3 1 2 4 इसका ए वाले में आंसर सही है, तो ए सही है इसका, ठीक है। तो नामीबिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति सैम मुनोजा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला कि हाल ही में ICC की 9वीं ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आर्टिफिशियल सॉन्ग जीतो बाजी खेल रिलीज किया गया है। किसने प्रोड्यूस किया है इसको? तो हाल ही में 9वीं ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग जीतो बाजी खेल के रिलीज किया। इसके प्रोड्यूसर कौन है भाई? तो अब्दुल्लाह सिद्दीकी हैं, बी आंसर सही है, अब्दुल्लाह सिद्दीकी, ठीक है। इसको आतिफ असलम ने गाया है, ठीक। अगला है ई नाम प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो यह अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो अनुमत कृषि वस्तुओं के लिए एक राष्ट्रव्यापी व्यापार प्रदान करता है, बाजार प्रदान करता है। तो पहला सही है इसमें। दूसरा, वर्तमान में से 500 से अधिक वस्तुएं का कारोबार होता है। तो 500 नहीं, 231 वस्तुओं का इसमें कारोबार होता है। इसे शुभारंभ 2018 में किया गया था, तो नहीं 2016 में इसका शुभारंभ किया गया था, अप्रैल 2016 में। तो ये दूसरा ये भी गलत है, तो केवल एक इसमें सही है, डी वाला, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें 10 नई वस्तुओं को शामिल किया गया है। इसके साथ ही 231 वस्तुएं इसमें कारोबार में चल रही हैं, ठीक है। जो नई 10 वस्तुएं जोड़ी गई इसमें सूखे तुलसी के पत्ते, बेसन, गेहूं का आटा, चना सत्तू, भुना हुआ चना का आटा, सिंघाड़ा आटा, हींग, सूखे मेथी पत्ते, सिंघाड़े, बेबी कॉर्न, ड्रैगन फ्रूट शामिल हैं इसमें। तो फरवरी में किस राज्य ने भांग या कैनबिस की औषधि कृषि औद्योगिक उपयोगिता को मान्यता देते हुए एक पायलट परियोजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है, ठीक है। कैनबिस को औषधि और कृषि औद्योगिकी उपयोगिता को मान्यता देते हुए पायलट योजना की है, तो हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। भांग को मंजूरी दी है। हाल ही में फायरफ्लाई एयरस्पेस द्वारा विकसित ब्लू घोस्ट लैंडर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाना, बी आंसर इसका सही है। ये USA बेस्ड एक संस्था है, ठीक है। तो ब्लू घोस्ट लैंडर एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान है, फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। यह मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाना है, चंद्रमा अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। लैंडर नासा के लूनर सरफेस ऑपरेशन प्रोग्राम और आर्टेमिस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो फायरफ्लाई एरोस्पेस USA का है भाई, स्टार्टअप है। अगला निम्नलिखित कथनों विचार करना है कि हाल ही में अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो पहला बात सही है, अर्जेंटीना जो है WHO से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है, ठीक है। क्यों की है? तो WHO की स्वास्थ्य नीतियां के रूप में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन को लेकर गहरी असहमति जताई थी इसने। पनामा में आधिकारिक रूप से, अगला है कि हाल ही में पनामा में आधिकारिक रूप से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा कर दी है। तो दोनों कथन सही है इसमें, ये आंसर सही है। तो पनामा रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव से बाहर हो गया है और अर्जेंटीना WHO से बाहर हो गया है। अगला है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक द्वारा कंगारुओं के भ्रूण तैयार किए? तो ऑस्ट्रेलिया के, सी आंसर सही है, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। सैन्य अभ्यास बिंग रेडर्स के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है
क्या सही है इसमें? तो हाल ही में भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से पूर्वी कमान में यह अभ्यास आयोजित किया। तो पूर्वी कमान में यह अभ्यास आयोजित किया गया था, पहला सही है। दूसरा है कि यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत सरकार का देश में एक एकीकृत थिएटर कमान स्थापित करने के प्रयास का हिस्सा है। तो दोनों ही कथन सही हैं। तो विंग्ड रेडर्स का में क्या होगा? तो नाम से व्यापक प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया जिसमें सैन्य अभ्यास है। इसमें क्या है? तो थल सेना और भारतीय वायुसेना दोनों संयुक्त रूप से इसमें कार्य कर रही हैं। इंपॉर्टेंट है ये। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है इसमें कि लिम्फेटिक फाइलेरिया और आमतौर पर हाथी पाँव के रूप में जाना जाता है। तो ये बात सही है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश के लिम्फेटिक फाइलेरिया को बीमारी को समाप्त करना है। तो केंद्र सरकार 2027 तक खत्म करने वाली है, 2027 तक, ठीक है, 2030 तक नहीं है। तो दूसरा गलत हो गया, केवल एक सही सही है। तो लिम्फेटिक फाइलेरिया आमतौर पर हाथी पाँव कहा जाता है इसको। 2027 तक इसको खत्म करने की बात की गई है। ये जो संक्रमित मच्छर से फैलने वाला एक परजीवी रोग है, ठीक है, परजीवी रोग है ये, ठीक है। यह जो है फिलारियोइडिया परिवार से संबंधित गोल कुंडलित धागे जैसे परजीवी नेमाटोड राउंड वार्म के कारण होता है। अगला है कि मुंबई ओमान 2025 टेनिस के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो पहला, स्विट्जरलैंड की जिल टीचमैन ने इस प्रतियोगिता का एकल खिताब जीता है। तो ये बात सही है। दूसरा, यह भारत में आयोजित होने वाला एकमात्र WTA प्रतियोगिता है। ये भी बात सही है। दोनों कथन सही है, बी आंसर सही है। महिला टेनिस एसोसिएशन की ये जो है एकमात्र आयोजित भारत में होती है, मुंबई ओपन। तो ओमान हम पढ़ लिए हैं, मुंबई ओपन है, मुंबई ओमान नहीं है। मुंबई ओपन 2025 की जो प्रतियोगिता में जीता है स्विट्जरलैंड की जिल टीचमैन ने जीता है। हाल ही में चर्चा में रहा सृजन उपकरण किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है? तो ये जैव अपशिष्ट कचरा निस्तारण के लिए यूज किया गया। डी आंसर सही है। सृजन जो है जैव अपशिष्ट कचरा निस्तारण के लिए इसका यूज किया जा रहा है। देश का पहला स्वदेशी विकसित स्वचालित जैव अपशिष्ट कचरा निस्तारण उपकरण है सृजन। CSIR NIST तिरुवनंतपुरम ने इसको विकसित किया है। 400 किलोग्राम की दैनिक क्षमता के साथ यह उपकरण प्रारंभिक चरणों में 10 किलोग्राम अपघटनीय चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण की क्षमता रखता है, ठीक है। अगला है कि भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन 3 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। तो भारत और मिस्र के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन 3 किसके बीच है? तो भारत और मिस्र के बीच है। अगला है भारत किस तिथि को यूनानी दिवस मनाया जाता है? भारत में किस तिथि को यूनानी दिवस मनाया जाता है? 11 फरवरी को यूनानी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अनुसार कौन सा देश 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा? तो वो सऊदी अरब करेगा। डी आंसर सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अनुसार कौन सा देश 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट खेलों की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा हमारा सऊदी अरबिया। 2027 में रियाद में आयोजित किया जाएगा ये। अगला है पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो पहला है इसमें कि यह प्रतियोगिता वुहान चीन में आयोजित की गई थी। तो पैरा तीरंदाजी विश्व कप जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था भाई? तो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, ठीक है। बैंकॉक में हुआ था, चीन में नहीं, बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड में। पहला गलत हो गया। दूसरा, इस प्रतियोगिता में भारतीय दल ने कुल मिलाकर 12 पदक जीते थे। तो केवल सी वाला सही है कि भारत ने कुल 12 पदक जीता था भारत दल ने, ठीक। 27 लोग गए थे। अगला है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पाक कला शिल्प और क्लिस्क मूड्स और मैजिक महोत्सव का आयोजन किया था? तो आवास और शहरी मंत्रालय ने किया था ऐसा, ठीक है। अगला है कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में निम्नलिखित में से कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा कर दी है? तो बोडो भाषा में, डोंगरी भाषा में, उर्दू भाषा में, मणिपुरी भाषा में, तो सभी चारों के लिए कर दी है। तो ओम बिरला ने संसद में बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुर, उर्दू, संस्कृत सहित 6 भाषाओं में अनुवाद सेवा विस्तार करने की घोषणा कर दी है, ठीक है। अभी तक ये अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी के अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयामी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु 10 भाषाओं में उपलब्ध थी। अब जो है इसमें बोडो, डोंगरी, उर्दू और मणिपुरी भी शामिल होगी, ठीक है। अगला है कि किस राज्य ने मुरुगन मंदिर में थाई पूसन त्यौहार पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया है? तो तमिलनाडु ने मनाया है, ठीक है। मुरुगन मंदिर जो है थाई पूसम त्यौहार जो है पारंपरिक उत्साह उल्लास के साथ मनाया है, ठीक है। तमिल कैलेंडर में थाई महीने
की पूर्णिमा के दिन पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। मुरुगन मंदिर तमिलनाडु में है। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति से उपहार में दिया था। फ्रांसीसी राष्ट्रपति को उपहार में क्या दिया था? तो जुड़े हुए पत्थरों के साथ डोकरा कलाकृति संगीतकार, जुड़े हुए पत्थरों के साथ डोकरा कलाकृति संगीतकार दिया था। ठीक है, तो ये आंसर इसका सही है। अगला है 14वीं एशियाई मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि फोरम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो 14वीं एशियाई मत्स्य पालन एवं जलीय जीव फोरम की 14वीं जो बैठक हुई है वो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। हाल ही में भारत ने पहली बार इसकी मेज़बानी की, तो पहली बार नहीं की है। 2007 में केरल कोच्चि में 8वें एशियाई मत्स्य की मेज़बानी भारत ने की थी, तो इसलिए गलत हो गया। इसकी बैठक वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है, नहीं 3 साल में एक बार की जाती है, 3 साल में। ठीक है, तो 14वीं एशियाई मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि फोरम के जो है मेज़बानी नई दिल्ली में भारत ने ही की है। 3 साल में इसका आयोजन होता है, याद रखिएगा। अगला है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 के बारे में उनकी कथनों पर विचार करना है। तो भारत इस सूचकांक में 180 देशों में 96वें स्थान पे है। तो पहला सही है, भारत जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में 96वें स्थान पे है। तो यह जो सूचकांक है जर्मनी स्थित गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। ये बात भी सही है। दूसरा, यह सूचकांक किसी देश में भ्रष्टाचार के वास्तविक स्तर को दर्शाता है, तो नहीं। तो 1, 2 केवल 2 इसमें सही है, डी आंसर सही है। यह किसी देश के भ्रष्टाचार के वास्तविक स्तर को नहीं दर्शाता है, बल्कि किसी देश में सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर भ्रष्टाचार की धारणा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसीलिए तीसरा वाला गलत हो गया इसमें। शीर्ष 5 सबसे भ्रष्ट देश कौन है? सबसे कम भ्रष्ट कौन है? डेनमार्क है, फिनलैंड है, सिंगापुर है, न्यूजीलैंड है, ठीक है, और लग्जमबर्ग है। अगला है कि IIAS दर्पण भारत सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में भारत ने पहली बार इस वार्षिक सम्मेलन में मेजबानी की, ये बात सही है। यह सम्मेलन फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, तो ये भी बात सही है। दोनों ही कथन सही है, ए आंसर सही है। तो IIAS दर्पण नहीं, दर्पज है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की। ठीक है, इस सम्मेलन का आयोजन भारत के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग दर्पज के संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान द्वारा किया गया। अगली पीढ़ी के प्रशासन सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाने और अंतिम मील तक पहुंचाने की बात की गई है इसमें। ठीक, अगला कि हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच पहला भारतीय वाणिज्यिक दूतावास किस शहर में स्थापित किया गया है? भारत और फ्रांस के बीच पहला भारतीय वाणिज्यिक दूतावास किस शहर में आयोजित किया गया है भाई? तो मरसे में किया गया है, सी आंसर से मरसे में। हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण की स्वीकृति दे दी है? तो चीन ने दे दी है अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण की। गहरे सागर में अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण की जो है दे दी है। 2000 मीटर या 6560 फुट नीचे स्थापित किया जाएगा चीन सागर में। अगला है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एरो इंडिया 2025 के दौरान एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एयर चीफ राउंड टेबल आयोजन किया था, तो ये बात सही है। उपर्युक्त चर्चा का मुख्य विषय भविष्य के लिए संघर्षों में मानव रहित विमान और मानव रहित लड़ाकू हवाई जहाज का प्रभाव था। ठीक है, दोनों कथन सही है, बी आंसर सही है इसका। दोनों ही बात सत्य है इसकी, पढ़ लीजिए एक बार, दोनों ही बात सही है। अगला है कि इनकी कथनों पर विचार करना है कि हाल ही में विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड ने तीसरे 25T बोलार्ड पुल टग अश्व यार्ड 337 को शामिल किया है। ठीक है, उपर्युक्त टग मेसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता के साथ संपन्न 6 25T BP टग के निर्माण के अनुबंध का हिस्सा है। तो दोनों ही कथन इसमें भी सही है, डी आंसर इसका सही है, याद रखिएगा। अगला है 13 फरवरी 2025 को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो पहली वर्षगांठ है, ये आंसर सही है। तो 13 फरवरी 2025 को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की पहली वर्षगांठ मनाई गई। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य छत पर सौर पैनल लगाने की सुविधा देकर घर में मुफ्त बिजली प्रदान करना, और इसका लक्ष्य 2027 तक 1 करोड़ घरों तक सौर ऊर्जा आपूर्ति करना है। इस योजना के तहत 2 किलोवाट क्षमता तक की सौर इकाई का लागत 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच की प्रणालियों की अतिरिक्त प्रणाली की लागत 40% सब्सिडी दी जाएगी।
ठीक है। तो लागत के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। 2 किलोवाट तक क्षमता की लगवाते हैं तो 60% आपको सब्सिडी दी जाएगी, और 2 से 3 किलो के बीच लगवाते हैं तो 40% की सब्सिडी दी जाएगी। अगला है कि लोकसभा में प्रस्तुत नए आयकर विधेयक 2025 में असेसमेंट ईयर को किस नए शब्द में बदल दिया गया है। तो असेसमेंट ईयर को इनकम ईयर में बदल दिया गया है, इसका कि टैक्स ईयर में, तो टैक्स ईयर में बदल दिया गया। ठीक है, सी आंसर सही है, टैक्स ईयर में इसको बदल दिया गया है, सी वाला आंसर जो है सही है। अगला है कि हर वर्ष 15 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को मनाया जाता है, 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष के विश्व रेडियो दिवस की थीम थी रेडियो और महिला सशक्तिकरण। तो इस रेडियो दिवस की थीम थी रेडियो और जलवायु परिवर्तन, जलवायु कार्रवाई के लिए शक्तिशाली उपकरण। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन संबंधित है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो। 13 फरवरी को मनाया जाता है, ए आंसर सही है, दोनों गलत है इसमें। इसकी थीम थी रेडियो और जलवायु परिवर्तन, जलवायु कार्यवाही के लिए एक शक्तिशाली उपकरण। ठीक है। अगला है कि हाल ही में भारत और अमेरिका ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 500 अरब डॉलर का निर्णय लिया है। दोगुना करके 500 अरब डॉलर हमको पहुंचाना है। 2030 तक का निर्णय लिया है कि 500 अरब हम पहुंचा देंगे। अगला है कि मत्स्य 6000 के संदर्भ में कितना विचार करना है। तो यह एक मानव रहित गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए पनडुब्बी है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT और चेन्नई द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो ये मानव रहित नहीं है, मानव युक्त है। मानव युक्त गहरे समुद्र की अन्वेषण के लिए पनडुब्बी है ये। ठीक है, इसीलिए पहला वाला गलत हो गया है, दूसरा वाला ठीक है, बी आंसर सही है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और चेन्नई द्वारा विकसित किया जा रहा है इसको, ये बात ठीक है। ये जो है मानव सहित जाएगा ये नीचे। ठीक है, 6000 विकसित किया जा रहा है, 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगा, 2026 तक बनने की संभावना है इसकी। अगला इसमें कि 9वीं ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 4 राजदूतों में सम्मिलित हैं। तो कौन सम्मिलित है इसमें? तो शिखर धवन सम्मिलित हैं, पाकिस्तान के सरफराज अहमद सम्मिलित हैं, और ऑस्ट्रेलिया के शेन वाटसन भी हैं। तीनों लोग हैं, सी आंसर सही है, तीनों लोग ही 4 राजदूत में सम्मिलित हैं। ठीक है, टीम चौथे जो हैं टीम सऊदी हैं, इसमें 14 राजदूत इसके टीम सऊदी हैं। हाल ही में किस राज्य ने फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है? तो राजस्थान ने फाय सागर झील का नाम बदल के वरुण सागर झील रख दिया है, राजस्थान ने, डी आंसर सही है। राजस्थान ने अजमेर में 132 साल पुरानी फाय सागर झील का नाम बदल के वरुण सागर कर दिया है। अगले कि हाल ही में सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा, ये आंसर सही है, मित्रा लॉन्च किया है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्मेंट मित्रा नामक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इससे संबंधित है, तो म्यूचुअल फंड से संबंधित है। अगला है कि हाल ही में जारी 2024 में राज्यों में पंचायत को हस्तांतरण की स्थिति, 2024 राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। तो यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई है, तो नहीं। तो इस विकेंद्रीकरण रैंकिंग में कर्नाटक शीर्ष स्थान पे, तो दूसरा वाला सही है इसमें, कर्नाटक जो है ए वाला सही है, शीर्ष स्थान पे। यह रिपोर्ट जो है नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च द्वारा तैयार की गई है, नीति आयोग द्वारा तैयार नहीं की गई है, याद रखिएगा, पहला इसलिए गलत है। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान किन 3 देशों के बीच सम्मिलित है? हाल ही में चर्चा रहा हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान किन 3 देशों को सम्मिलित करता है? तो नेपाल को, भारत को और श्रीलंका को। म्यांमार नहीं, इसमें नेपाल, भारत, श्रीलंका है, 1, 2, 4 इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो मार्ग है इसका। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश, बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थल बोधगया बिहार, नालंदा बिहार, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षण केंद्र, उदयगिरी एक महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, कर्नाटक भारत का समृद्ध बौद्ध विरासत दर्शाता विभिन्न बौद्ध स्थल। ठीक है, ये सब इसमें शामिल हैं। अगला, हाल ही में संपन्न 38वीं ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो पहला इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया, तो इसका आयोजन उत्तराखंड के हल्द्वानी में किया गया। 38वां ग्रीष्मकालीन जो सम्मेलन खेल राष्ट्रीय खेल है, तो इसका खेल का जो समापन हुआ है, या इसका हल्द्वानी में 38वें खेल का समापन हुआ है, तो हल्द्वानी हुआ है। ठीक है, आयोजन जो हुआ है उत्तराखंड में हुआ है, इसका हल्द्वानी में। ठीक है, इसका पदक तालिका में महाराष्ट्र प्रथम स्थान है, तो ये भी गलत है, पहला वाला, दूसरा भी गलत है। पदक तालिका में तीनों सेनाओं की संयुक्त टीम ने 68 सहित 121 पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो पदक तालिका में तीनों सेनाओं की संयुक्त टीम ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र इसमें शामिल नहीं है। अगला कि फरवरी 2025 में डंडी हाट
फरवरी 2025 में डंडी हार्ट कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में डंडी हार्ट, डंडी नहीं इंडी है भाई, इंडी हार्ट है भाई, सॉरी इंडी हार्ट है। इंडी हार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी ने इंडी हार्ट का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम 12 से 18 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, इसमें पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया जाएगा इसमें। अगला है कि फरवरी 2025 में स्पोर्टिको द्वारा जारी 100 शीर्ष उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की चौथी वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया किसने? तो लियोनस मेसी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला है 44th एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में इनको विचार करना है। इसका आयोजन बांग्लादेश में हुआ था, तो नहीं, इसका जो भारत में हुआ था, रांची में। ठीक है, दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, यह चैंपियनशिप रांची झारखंड बिरसा मुंडा स्टेडियम में 3 से 5 मई तक आयोजित की गई थी। तो भारत के झारखंड में रांची में आयोजित किया गया था, तो पहला गलत हो गया। इसे 2008 में अंतिम बार टूर्नामेंट आयोजित किया था, तो वर्ष 2005 में अंतिम बार यह टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। ठीक है, 2017 साल बाद वापसी हुई है इस चैंपियनशिप की। तो 2008 में अंतिम बार इसका जो हुआ था, तो केवल दूसरा सही है इसका, ए आंसर सही है इसका, केवल 2 सही है। पहला इसका आयोजन भारत में रांची में हुआ है, बिरसा मुंडा स्टेडियम में। अगला है फरवरी 2025 में ग्रामीण नवाचार और स्थानीय समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर RSVC का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सोनीपत में किया गया है, सी आंसर सही है, सोनीपत में उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किसने इसे बुज प्राइवेट लिमिटेड को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी दे दी है? तो RBI ने मंजूरी दी है। ठीक है, RBI ने इससे बुज प्राइवेट लिमिटेड को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में इसको मान्यता दी गई है, RBI ने दिया है। अगला है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो यह एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक आयोजन है जिसमें समीक्षा इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति द्वारा की गई, जिसकी समीक्षा इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति द्वारा की गई। इसमें भारतीय नौसेना का जहाज INS शार्दुल और लंबी दूरी समुद्री निगरानी P-8I विमान ने भाग लिया था, तो दोनों ही कथन सही है इसका। ठीक है, तो ए आंसर सही है, दोनों ही कथन सही है। 8वां है, अगला है कि 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में इन कथनों विचार करना है। तो यह सम्मेलन मस्कट ओमान में इंडिया फाउंडेशन द्वारा ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था, ये बात सही है। इस सम्मेलन की विषय थी समुद्री साझेदारी के लिए एक निजी क्षितिज की यात्राएं, एक साझेदारी के लिए एक नए क्षितिज की यात्राएं, ये बात सही है। दोनों ही कथन इसके भी सही हैं, डी आंसर सही है, दोनों सही हैं। ओमान, मस्कट ओमान में आयोजित किया गया था। हाल ही में वाटर वर्थ अंडरसी केबल प्रोजेक्ट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? हाल ही में वाटर वर्थ अंडरसी केबल प्रोजेक्ट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो मेटा द्वारा लॉन्च किया गया, सी आंसर सही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की प्रवर्तक कंपनी मेटा, तो फेसबुक, व्हाट्सएप और प्रवर्तक कंपनी की मेटा द्वारा इसको 5000 किलोमीटर की लंबाई के अंडर सी केबल प्रोजेक्ट वाटर वर्थ का ऐलान किया है, याद रखिएगा, मेटा ने। अगला है आदि महोत्सव 2025 के संदर्भ में इन कथनों विचार करना है। तो इसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किया, ये सही है। इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। तो आदि महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और आयोजन जनजातीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला है फरवरी 2025 में मोदी जी की अमेरिका यात्रा के दौरान एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या उपहार दिया था? तो स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट 5 की हीट शील्ड टाइल। ठीक है, तो ये दिया था उन्होंने, स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट 5 की हीट शील्ड टाइल जो था उनको, जो प्रधानमंत्री जी को उपहार दी थी। ठीक है, जो 2024 में SpaceX के स्टारशिप फ्लाइट 5 में उपयोग की गई थी। अगला है निम्नलिखित कथनों विचार करना बताना है आपको। तो हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया गया था। ठीक है, पहला सही है। दूसरा है कि हाल ही में ट्रीफेड ने ब्रीदिंग थ्रेड्स नामक एक फैशन कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो ब्रीदिंग थ्रेड्स नामक एक फैशन कार्यक्रम का आयोजन हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय ने किया था, ट्रीफेड ने नहीं किया था। ठीक है, हथकरघा विकास कार्यालय आयुक्त ने किया था, ये दूसरा गलत हो गया। तो भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय ने ब्रीदिंग थ्रेड्स नामक एक फैशन कार्यक्रम का आयोजन किया था, तो ये बात सही है। तो केवल इसमें एक सही है, डी वाला आंसर सही है इसका, और गलत है दूसरा वाला। अगला है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया
UNGCNI द्वारा किस फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 का प्रदान किया गया है? तो NTPC को दिया गया है। NTPC को ये अवार्ड दिया गया है, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के द्वारा दिया गया है। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है क्या सही है। ठीक है, तो सिनेमाई ऑडियो स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म बेलवेट के संस्थापक कौन है भाई? तो अभिनेता पंकज त्रिपाठी हैं कि सिनेमाई ऑडियो स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म बेलवेट के संस्थापक है पंकज त्रिपाठी। 4 हो गया इसके। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के 73वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो बन गए चरणजोत सिंह नंदा बन गए हैं इसके। ठीक है, तो एक है पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है भाई? तो अरुण शौरी हैं इसके, अरुण शौरी। ठीक है, 2 हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव द्वितीय कौन बने हैं? तो शशिकांत दास बन गए हैं। 3 हो गया ये। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है। 4 1 2 3 4 1 2 3 सी वाला आंसर जो है इसका सही है, इंपॉर्टेंट है, सी आंसर सही है। ठीक है, अगला है कि हाल ने किस विदेश कंपनी के साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेजर वर्किंग सिस्टम 310 LWS 310 के निर्माण में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है? तो साब। ठीक है, डी से साब कंपनी, स्वीडिश रक्षा कंपनी साब के साथ में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम के निर्माण के लिए सहयोग के लिए हस्ताक्षर कर दिया है। अगला कि हाल ही में एक अध्ययन में किस अंग की मांसपेशियों में मीठा स्वाद के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं? तो हृदय के मीठे स्वाद के रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो हाल ही में शोधकर्ताओं ने पाया कि हृदय में मीठे स्वाद के रिसेप्टर या स्वाद ग्रहण करने वाली संरचनाएं होती हैं, जैसे हमारी जीभ होती है। तो हृदय में ए आंसर सही है। 96 की हाल ही में किस देश की सोहेली अख्तर ICC द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो बांग्लादेश की हैं सोहेली अख्तर। ठीक है, भ्रष्टाचार के मामले में ICC द्वारा प्रतिबंधित की गई हैं, बांग्लादेश की हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है कि हाल में विवेक जोशी ने भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार को संभाला है? तो गलत है। ठीक है, 26वें नहीं है तो विवेक जोशी नहीं है, 26वें हैं, विवेक जोशी नहीं है ये ज्ञानेश कुमार हैं। ज्ञानेश कुमार 26वें चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, दूसरा है भारत का राष्ट्रपति एक चयनित समिति की सिफारिश पर चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो दूसरा सही है, सी आंसर सही है, दूसरा ठीक है, पहला गलत है। ज्ञानेश कुमार जो हैं भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, याद रखिएगा। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संबंधित नए कानूनों के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये। कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक इनका होगा। ठीक है, राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, जो समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सदस्य होंगे इसमें। सदस्य के रूप में लोकसभा के विपक्ष नेता भी इसमें शामिल होते हैं। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। ज्ञानेश कुमार जो हैं 26वें हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार वाफ्टा 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है? तो इसे मलयालम हिंदी फिल्म ऑल वी इमेजिन ए लाइट के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार जीता था? नहीं। इसमें वेटिकन ड्रामा कॉन्क्लेव ने 4 अवार्ड जीते, जिसमें बेस्ट फिल्म और आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म भी शामिल है। तो दूसरा वाला सही है, इसका ए आंसर सही है, दूसरा सही है। तो वाफ्टा पुरस्कार की विजेता की सूची है: सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉमन कॉन्क्लेव, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रेडी कार्बेट द ब्रूटलिस्ट के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मैडिसन अनोरा के लिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, इस तरह से सब हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कि पायल कपाड़िया के निर्देशन में बनी मलयालम फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट फ्रेंच भाषा की फिल्म एमिलिया पेरेज से पिछड़ गई। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का वाफ्टा अवार्ड नहीं मिल सका। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नहीं मिला इसको, पिछड़ गई है। तो पायल कपाड़िया कौन है? तो निर्देशक हैं, याद रखिए इनको, इनके एग्जाम में कहीं पूछ सकता है। हाल ही में चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हाल ही में चौथा नो मनी फॉर टेरर का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो म्यूनिख जर्मनी में हुआ है, इंपॉर्टेंट है। नो मनी फॉर टेरर का जो सम्मेलन हुआ है म्यूनिख जर्मनी में। अगला है 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इन खेल का आयोजन हर्बिन चीन में हुआ था, ये बात सही है।
इस खेल का आदर्श वाक्य ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया, ये भी सही है। चीन ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो ये भी सही है। तो इस खेल में भारत ने 7 पदक जीते, तो ये गलत है। इस खेल में भारत ने कोई पदक नहीं जीता, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें भारत ने कोई पदक नहीं जीता है, इसीलिए 3 सही है, केवल 3, ए वाला आंसर सही है। ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया, ये जो इनका क्या है, तो लोगो था इस बार, वाक्य था इनका। अगला है कि हाल नक्शा पायलट कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो नक्शा जो पायलट प्रोडक्ट है, उसके पायलट कार्यक्रम, इसके बारे में बताना है कि इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, ये बात सही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी भूमि रिकॉर्ड के निर्माण के और प्रबंधन में सुधार लाना है, तो दोनों ही कथन सही है, ए आंसर सही है। नक्शा इसी के लिए है। तो ग्रामीण मंत्रालय ने किया, मगर शहरी भूमि रिकॉर्ड का निर्माण करना है, याद रखिएगा इसको, नक्शा तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। अगला है कि फरवरी 2025 में किस राज्य ने संस्कृत छात्राओं के लिए गार्गी स्कूल बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। तो गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, वो कौन है, तो उत्तराखंड है, सी आंसर सही है। अगला है फरवरी 2025 में जो सेबी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो आरपीटी पोर्टल लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है आरपीटी, ठीक है, याद रखिएगा। ये निगरानी पोर्टल, निगरानी और विश्लेषण करने के लिए भारत पहला समर्पित पोर्टल है ये। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 2015 में शुरू की गई थी, ए वाला आंसर सही है, 2015 में, 19 फरवरी 2015। अगला है फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अपनी शुरुआत कितने वर्ष पूरा कर लिए। तो अपनी शुरुआत कितना वर्ष पूरा कर लिया है भाई, तो 9 वर्ष पूरा कर लिया ना, 9 वर्ष, क्योंकि 2016 में शुरू हुई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 2016 में शुरू हुई थी, 9 वर्ष पूरे हो गए इसके। अगला है फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने जोगी घोपा में किस नदी पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो कौन सी नदी है जोगी घोपा में, किस नदी पे है भाई, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, कृष्णा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है, बी आंसर सही है। अगला, हाल ही में केंद्रीय सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा योजना को कब तक बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। 2025 से 26 तक बढ़ाने का निर्णय ले लिया है, ए आंसर इसका सही है। अगला है नीचे दिए गए कथन कारण में बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो पहला इसमें कि कथन है कि हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का दूसरा और अंतिम चरण स्थगित कर दिया गया है, तो पहला सही है। इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में प्रस्तावित था, तो ये भी सही है। दोनों कथन सही है, मगर स्पष्टीकरण नहीं है क्यों इसको स्थगित कर दिया गया है। तो हिमपात के पर्याप्त हिमपात नहीं हुआ है, इस वजह से ये विंटर खेल इसको ख़त्म कर दिया गया है। अगला है महाकुंभ 2025 पर जारी स्मारक डाक टिकट में कौन सा प्रमुख स्थल दर्शाया गया है। तो महर्षि भारद्वाज आश्रम और अक्षय वट और स्नान दर्शाया गया इसमें, ये आंसर इसका सही है। अगला, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है। तो मौसम भवन में किया है, सी आंसर सही है, मौसम भवन में किया है इसका, नई दिल्ली में है मौसम भवन। अगला, हाल ही में गुजरात सरकार ने वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो जी सफल योजना की शुरुआत की है, बी आंसर से जी सफल योजना की शुरुआत की है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है क्या सही है। तो हाल ही में भारत सरकार ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन का अध्यक्ष चुना गया, तो ये बात सही है। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता महाराष्ट्र पुणे में आयोजित होगी, तो ये भी बात सही है, दोनों ही सही है, डी आंसर सही है, दोनों ही कथन सही है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन IALA का उपाध्यक्ष चुना गया, किसको, अध्यक्ष नहीं भाई, उपाध्यक्ष है, इसे चुना गया है, भारत को चुना गया है, इंपॉर्टेंट है। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता पुणे में आयोजित होगी, ठीक है। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन को हाल ही में यूके का कौन सा सम्मान दिया है। तो नाइट कमांड ऑफ द मोस्ट एक्सलेंस अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, तो बी है इसका आंसर, ये अवार्ड इनको मिला है। अगला, कौन सा देश बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2025 के चौथे संस्करण का विजेता रहा है। तो इंडोनेशिया रहा है, डी आंसर सही है। तो कौन सा देश बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का विजेता रहा है, तो इंडोनेशिया रहा है। 116 की हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजित किया। तो भारतीय नौसेना ने जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजित किया है, तो बेट द्वारका में किया है, ठीक है, सी आंसर से बेट द्वारका में। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजधानी NCT दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी। तो सुषमा स्वराज दिया है, रही हैं, शीला दीक्षित भी रही हैं, आतिशी मरलेना भी रही हैं, रेखा गुप्ता भी रही हैं, तो सभी चारों रही हैं, ये आंसर सही है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी मरलेना
और रेखा गुप्ता तीनों ही रही हैं, चारों ही रही हैं, ठीक है। अगला है कि शालीमार बाग निर्वाचित विधायिका जो है, शालीमार बाग से विधायक हैं श्री रेखा गुप्ता, 20 फरवरी को दिल्ली की चौथी महिला जो है मुख्यमंत्री बनी हैं। अगला, हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो मार्च 2027। तो ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रियो डी जेनेरियो में किया गया है, डी से ब्राज़ील में। अगला है, हाल ही में फरवरी भारत सरकार ने भारतीय तटरक्षक बल के कितने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो खरीदने का अनुबंध किया था? तो भारत सरकार ने भारतीय तटरक्षक बलों के लिए कितने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो खरीदने का अनुबंध किया था? तो 149, बी आंसर सही, 149 किया था। बेंगलुरु की कंपनी बेल से किया था, ठीक है। अगला, भारत की पहली रोड ट्रेन किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो भारत की पहली रोड ट्रेन किसके द्वारा विकसित की गई है? तो वोल्वो ट्रक्स द्वारा, ठीक है। भारत की पहली रोड ट्रेन नागपुर में केंद्रीय वित्त मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। बेंगलुरु स्थित वोल्वो ट्रक्स द्वारा विकसित किया गया इसको। अगला है कि इस स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ट्यूरिन में किया गया है, ठीक है। ट्यूरिन में इसका जो है इटली है, ट्यूरिन इटली ट्यूरिन में किया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन पुरुष वनडे में 200 विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज बन गया है? तो कौन बन गया भाई? तो मोहम्मद शमी बन गए हैं, ए आंसर सही है। 104 मैचों में ये उपलब्धि, इन्होंने 104 मैचों में 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। 124 है कि हाल ही में देश का कृत्रिम परीक्षण अभियान का पहला चरण संपन्न हुआ, इसके संदर्भ में इनकी कितना विचार करना है? तो भारत देश का पहला प्रकृति परीक्षण अभियान जो है का पहला चरण संपन्न हुआ, इसके बारे में बताना है क्या सही है। तो इसके अंतर्गत भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रकृति परीक्षण करवाने वाली पहली व्यक्ति थी, तो पहला सही है। इसमें 1 करोड़ से अधिक व्यक्तियों का प्रकृति परीक्षण किया जाएगा, तो दोनों ही कथन सही है, सी वाला आंसर सही है। तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग मुंबई ने देश का प्रकृति परीक्षण का समापन किया। इसका अभियान का शुभारंभ जो है द्रौपदी मुर्मू ने। अगला है, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो बताना है क्या है ये, कि हाल ही में इसका संस्करण नई दिल्ली में संपन्न हुआ, तो ये बात सही है। इसका उद्देश्य औपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से भारत में राजनीतिक नेतृत्व के परिदृश्य को व्यापक बनाना इसका लक्ष्य है, दोनों कथन सही है इसका। अगला, चर्चा में रहा शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का संबंध है, तो दिल्ली से है। तो हाल ही में नवनियुक्त दिल्ली सरकार के 553 मौजूद मोहल्ले क्लिनिक शहरी आयुष्मान मंदिर में अपग्रेड करने का फैसला ले लिया है। तो शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली से संबंधित है। अगला, हाल ही में संपन्न दूसरे अखिल भारतीय राज्य जिला मंत्री सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसका आयोजन प्रयागराज में किया गया। तो इसका जो आयोजन था राजस्थान के उदयपुर में किया गया है, राजस्थान उदयपुर में, ठीक है। गलत है ये पहला। इस विषय का थीम थी भारत 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र था, तो ये जो है सही है, दूसरा केवल सही, इसका डी आंसर सही है, दूसरा केवल सही, पहला गलत है। उदयपुर में हुआ था, राजस्थान में। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि प्रसिद्ध जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया है, तो पहला सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन ने बताया है। दूसरा, हाल ही में देश का पहला वर्टिकल वाई फेशियल सौर षड्यंत्र का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। तो उद्घाटन किया गया है इसका, तो कहाँ पे किया गया है इसका? तो ओखला में किया गया है, नोएडा में, ठीक है। दिल्ली मेट्रो का है, नोएडा में किया गया है, ये बेंगलुरु में नहीं किया गया है, गलत है। तो केवल एक सही है, बी वाला आंसर सही है। असम की जो जीव विज्ञानी हैं पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया है, तो एकमात्र महिला हैं ऐसी। अगला है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा 2024 में भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? तो मनु भाकर को किया है, सी आंसर से मनु भाकर को किया है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा 2024 में मनु भाकर को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष की तिथि को मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है, बी आंसर सही है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में जारी फ्यूचर बॉन्ड इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसके अनुसार दक्षिण कोरिया की सैमसंग ने वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये बात सही है। इस रैंकिंग में भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को 5वां स्थान मिला है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को जानते हैं कौन सा स्थान मिला है?
दूसरा स्थान मिला है, ठीक है, पाँचवां ने सेकेंड स्थान मिला है इसमें। फ्यूचर बॉन्ड इंडेक्स में भारत की रिलायंस कंपनी को दूसरा स्थान मिला है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, केवल एक सही है, डी वाला आंसर सही है इसमें। अगला, हाल ही में खोजे गए एक्सो प्लैनेट TOI 6038AB के संदर्भ में इनको अपना विचार करना है। तो इसे एक घने उप शनि आकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये बात सही है। यह बाइनरी सिस्टम में खोजा गया पहला उप शनि एक्सो प्लैनेट है, तो ये गलत है, दूसरा वाला केवल एक सही है, डी वाला सही है इसमें, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है क्या सही है। तो पहला, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे, तो ये बात सही है। हाल ही में आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय था उन्नत कृषि विकास विकसित भारत, उन्नत कृषि विकसित भारत, ये बात सही है, दोनों कथन इसके सही हैं, बी आंसर सही है। 57वें राष्ट्रीय दिवस था किसका, मॉरिशस का, तो भारत जो थे मुख्य अतिथि थे PM मोदी जी। हाल ही में ग्रीन मेट्रो सिस्टम पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ग्रीन मेट्रो सिस्टम पर 5वां जो सम्मेलन आयोजित हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है, सी आंसर सही है, नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसने शुरू की गई है, तो वन मैन ऑफिस पहल किसने शुरू किया है, तो LIC ने किया है, LIC भारतीय जीवन बीमा निगम ने वन मैन ऑफिस लॉन्च किया है। एक डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य मोबाइल फ़ोन के जरिए निर्बाध पॉलिसी बिक्री, ग्राहक सेवा और व्यवसाय ट्रैकिंग प्रदान करेगा ये ऐप। हाल ही में कहाँ स्थित पद्माजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क ने भारत का पहला बायो बैंक, फ्रोजन जू और एक पशु संग्रहालय खोला है, तो कहाँ का है भाई ये, तो दार्जिलिंग का है, ये आंसर सही है। पद्माजू नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क भारत का पहला बायो बैंक और एक पशु संग्रहालय खोला है, दार्जिलिंग है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला है 2028वीं वार्षिक ग्रेट बैकयार्ड वर्ल्ड काउंट के अनुसार निम्नलिखित में राज्यों में पंछी जातियों की संख्या के अनुसार घटते क्रम में लिखना है। तो पंछी जाति की संख्या कहाँ पे कितनी है इसको बताना है। तो पश्चिम बंगाल में 37, पश्चिम बंगाल ने भारत में 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जो है 543 प्रजातियाँ आती हैं, तो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, 3 सबसे पहले होगा, ठीक है। और 28वें ग्रैंड फिर उत्तराखंड दूसरे स्थान पे है इसमें, तो 4 हो गया, 3-4 किस में है, 3-4 इसी में है, डी आंसर सही है, 3-4 इसी में है, तो यही से 3-4, एक असम है, फिर से दूसरा कर्नाटक है। तो इसमें देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक पक्षियाँ 543, उत्तराखंड में 446, असम में 414, महाराष्ट्र में 414, कर्नाटक में 380, ठीक है। तो टोटल जो काउंट हुआ था तो उसमें 1068 जो थी 2025 में तरह की प्रजातियाँ जो हैं भारत में पाई जाती हैं, ठीक है। भारत में पक्षी प्रजातियाँ कुल जो प्रजातियाँ हैं उनकी 1068 हैं, ठीक है। अगला है, फरवरी 2025 में जारी फोर्ब्स की 2025 में वर्ष की सबसे अमीर महिला की सूची में शीर्ष स्थान कौन रही है, तो एलिस लुई वाल्टन रही हैं, ठीक है, एलिस लुई वाल्टन रही हैं। भारत की सावित्री देवी जिंदल और परिवार समूह में 7वें स्थान पर रहा है भारत का, ठीक है। तो एलिस लुई वाल्टन है 112.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ वैश्विक स्तर पर शीर्ष महिला रही हैं, ठीक है, अमेरिका की हैं ये। तो वॉलमार्ट इंक के संस्थापक वाल्टन की बेटी एलिस लुइस वाल्टन है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा INS गुलदार को देश के पहले अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में विकसित किया गया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने इसको विकसित किया है INS गुलदार को, ठीक है, देश के पहले अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में, डी आंसर सही है इसका। अगला है, फरवरी 2025 में IRDA द्वारा बीमा प्रीमियम भुगतान को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया गया एक भुगतान तंत्र का क्या नाम है, तो बीमा असबा, ठीक है, बीमा असबा नाम है इसका, असबा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, सी आंसर से बीमा असबा। अगला है, हाल ही में संपन्न वैश्विक दक्षिण की महिला शांति सैनिक का पहला सम्मेलन के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार करना है। तो इसका आयोजन चेन्नई के तमिलनाडु में किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। ग्लोबल साउथ की महिला शांति सैनिक के पहले सम्मेलन का उद्घाटन जो चेन्नई में नहीं नई दिल्ली में हुआ है, पहला गलत हो गया। इसमें ग्लोबल साउथ में के 35 देशों की महिला शांति सैनिक ने भाग लिया था, तो दूसरा सही है, तो ए वाला आंसर सही है, दूसरा केवल सत्य है इसमें। अगला है, ब्लू वेंचर्स एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में इनको अपने विचार करना है। तो इसका अनुसार 2024 में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है भारत, ठीक है। IPO निकालने में भारत जो है इंडस वैली रिपोर्ट के अनुसार जो है वैश्विक नेता के रूप में उभरा है।
इसके अनुसार वर्ष 2024 में देश में कुल 3,268 प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हुई थी। तो ये वाला गलत है, क्योंकि 2024 में 268 आईपीओ आए थे। 268 आईपीओ में 90 स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य बोर्ड में सूचीबद्ध हुए और 178 स्टॉक एक्सचेंज छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए हुए थे। ठीक है, अगला इनमें 2024 में हुंडई मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ जारी किया। इसका जो है 27,870 करोड़ रुपए का था। ठीक है, और 2024 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ भी यही था, हुंडई मोटर्स का। ठीक है, तो केवल एक सही, इसमें सी वाला आंसर सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से देश ने एशिया और प्रशांत में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का मेजबानी किया? तो किसमें मेजबानी किया? तो भारत ने किया है। 3R और सर्कुलर इकोनॉमी की मेजबानी किया भारत ने किया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मेजबानी किया है। ठीक है, जयपुर में हुआ है इसका। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCDB 16वां सत्र COP16 कहाँ आयोजित हुआ है? तो COP16 रोम इटली में हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो UNCBD कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का 16वां सत्र का COP16 का आयोजन जो हुआ है रोम इटली में हुआ है। अगला है, एडॉप्ट ए हेरिटेज कार्यक्रम के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो वर्ष 2023 में शुरू की गई थी, तो गलत है ये। तो एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 जो कार्यक्रम है, एडॉप्ट हेरिटेज कार्यक्रम 2017 में आयोजित किया गया था। ठीक है, 2017 में आया था ये गलत हो गया पहला। यह पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और ASI के बीच सहयोगात्मक प्रयास है, तो दूसरा केवल सही है, ए वाला। तो एडॉप्ट हेरिटेज जो कार्यक्रम था 2017 में शुरू किया गया था। सितंबर 2023 में एडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम का नया संस्करण एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2023 में। अगला, हाल ही में यूनेस्को ने किस दिवस पर विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान शुरू किया है? तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों की अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे किया है यूनेस्को ने कि विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया का कल्पना करें। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुवाहाटी में कार्यक्रम झूमोर बिन नंदिनी 2025 में भाग लिया। तो ये बात सही है, झूमोर बिन नंदिनी 2025 में भाग लिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गुवाहाटी में हुआ है। कार्बन बाजार से संबंधित पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो प्रकृति 2025 कार्बन बाजारों से संबंधित था। प्रकृति 2025 आयोजन नई दिल्ली में आयोजन हुआ। तो ये दोनों ही सत्य हैं, 20 से दोनों ही बात सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में राजीव सिंह रघुवंशी ने सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो गलत है। तो वित्त सचिव तुहित कांत पांडे को सेबी का नया बोर्ड अध्यक्ष बनाया गया था। तुहिन कांत पांडे को सेबी का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया, पहला गलत हो गया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय अपनी अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के प्रथम संस्करण जारी किया। तो रक्षा मंत्रालय ने अर्धवार्षिक पत्रिका सशक्त भारत लॉन्च किया है। तो गृह मंत्रालय नहीं है, रक्षा मंत्रालय है, तो ये भी गलत हो गया। तो सी आंसर सही है, रक्षा मंत्रालय सशक्त भारत संस्करण का विमोचन किया और तुहिन कांत पांडे सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या सही है बताना है। तो पहला इसमें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये बात सही है। अगला है, सर CV रमन वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, दोनों ही कथन सही हैं इसके। ठीक है, 28 फरवरी को रमन प्रभाव के दिवस मनाया जाता है, डी आंसर सही है, दोनों कथन सही हैं। तो विश्व राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये बात सही है। 1930 में नोबेल पुरस्कार CV रमन को मिला था। अगला है कि हाल ही में जारी 2025 के डेनमार्क भारत के साथ सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है डेनमार्क और भारत ने? तो ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस शुरू किया है, सी आंसर सही है, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस भारत और डेनमार्क के बीच में शुरू किया है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक, अब जनवरी का देखेंगे आगे।